नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का एकीकरण विद फुल ट्रिक। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और सबसे पहले जानते हैं कुछ छोटी-छोटी बातें। तो सबसे पहली बात है कि 15 अगस्त 1947 को इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे, जो लेबर पार्टी के नेता थे। आगे बढ़ते हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत में 565 रियासतें थी, जिसमें हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर है। इनको विशेष प्रयास से भारत में मिलाया गया। भारत की कुल रियासतें हो गई 565। अब आप बात करते हैं हम राजस्थान के बारे में। तो राजस्थान की जो सबसे नवीन रियासत है उसका नाम है झालावाड़, जिसकी स्थापना है झाला मदन सिंह ने 1838 ईस्वी में की थी। झाला मदन सिंह ने। रियासती सचिवालय की बात करते हैं तो इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और सचिव थे वी.के. मेनन। आगे बढ़ते हैं। तो जो भी रियासत स्वतंत्र होना चाहती थी उसके लिए कुछ शर्तें थी जिनको पूरा करना आवश्यक था, जिसमें पहली शर्त थी वो 10 लाख की जनसंख्या होनी चाहिए। दूसरी थी कि उस रियासत की सालाना आय है वो 1 करोड़ रुपए होनी चाहिए। इस शर्त को पूरा करने में सिर्फ जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर ये 4 ही इस शर्त को पूरा कर सकते थे। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का एकीकरण है, इसका श्रेय है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है और भारत का एकीकरण भी सरदार वल्लभ भाई पटेल के बावजूद ही हो पाया था। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का एकीकरण है वो 7 चरणों में पूरा हुआ और 18 मार्च 1948 से शुरू होकर 1 नवंबर 1956 को कुल 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन के भीतर ये पूरा हुआ। तो अगर आपसे पूछ लें कि राजस्थान का एकीकरण कितने दिनों में पूरा हुआ तो 8 वर्ष 7 माह 14 दिन में पूरा हुआ। आगे बढ़ते हैं। आजादी के समय राजस्थान में 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और 1 केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा था। ठिकाने थे वो थे लावा, कुशलगढ़ और निमराना। एकीकरण में जो शामिल होने वाली जो पहली रियासत थी उसका नाम था अलवर और अंतिम रियासत है वो थी सिरोही। राजस्थान में सबसे जो पुरानी रियासत है उसका नाम था मेवाड़ और नई रियासत है उसका नाम है झालावाड़ और इसकी स्थापना झाला मदन सिंह ने की थी, जो हमने पहले पढ़ लिया है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत है वो जोधपुर है थी और सबसे छोटी शाहपुरा थी। और राजस्थान की जो एकमात्र मुस्लिम रियासत है वो टोंक थी, जहाँ पर मुस्लिम बहुल राज्य था। आगे बढ़ते हैं हम। अब हम बात करते हैं राजस्थान का एकीकरण है ट्रिक के साथ पढ़ते हैं। जो भी छोटी-छोटी कड़ी है उसके बारे में हम बताएंगे। जैसे 3 जो रियासतें हैं, 3 रियासतें नहीं 3 ठिकाने, उनका नाम है नकुल के 3 ठिकाने। नकुल से होता है, हम पढ़ते हैं कि कौन-कौन से 3 ठिकाने हैं। यहाँ रियासतें नहीं होकर 3 ठिकाने आएंगे। तो नकुल के 3 ठिकाने यानी ने से निमराना, के कु से कुशलगढ़ और ले से लावा। तो ये 3 ठिकाने हो गए याद करने के। आगे बात करते हैं कि एकीकरण में शामिल होने वाली जो पहली से अंतिम रियासत है उसको याद रखने के लिए आपको याद रखना है अलसी। अल से अलवर, सी से सिरोही। आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ी से छोटी रियासत है उसका याद रखने के लिए आपको याद रखना होगा जोश। जो से जोधपुर, से शाहपुरा। अब हम आगे बात करते हैं चरण की। हर चरण को कैसे याद रखें। तो सबसे पहले आपको पहले चरण की तिथि याद रखनी है जो कि है 18 मार्च 1948। उसके बाद दूसरे चरण है उसमें 1 सप्ताह का गैप होकर 25 मार्च 1948 को दूसरा चरण शुरू हुआ। इसमें देख सकते हैं इसमें 1 सप्ताह का अंतर है। फिर आगे बढ़ते हैं तो 18 अप्रैल
1948 को तीसरा चरण था, यानी 1 माह का अंतर। आगे बढ़ते हैं। चौथा चरण है, उसकी तारीख आपको याद ही होगी क्योंकि इसी दिन 30 मार्च 1949 को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। 30 मार्च को मनाया जाता है और 1949 आपको सिर्फ याद रखनी है, तो 15 मई 1949 याद रखना है और आपको ये ट्रिक से याद हो जाएगी। और छठा चरण है वो 26 जनवरी 1950, इस दिन संविधान लागू किया गया था, तो ये भी याद हो जाएगी, इसे याद रखने की ज्यादा मुश्किल नहीं आएगी। और अंतिम चरण की तो आपको याद होगी 1 नवंबर 1956। अब हम बात करते हैं आगे, हर चरण को कैसे याद रखें। ये जो ट्रिक बताई गई है वो आपके काफी हद तक काम आएगी। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि सब चरण है वो एक लाइन में कैसे याद रखें। तो उसकी ट्रिक है, मत्स्यपुर में संयुक्त वृत्त को मिलाकर संवृत संघ से आज का वर्तमान राजस्थान बना। तो इसे कैसे याद रखें, जैसे मत्स्य से मत्स्य संघ हो गया पहले चरण का नाम, पूर्व से पूर्व राजस्थान हो गया, संयुक्त से संयुक्त राजस्थान, फिर वृत्त से वृत्त राजस्थान, संवृत यानी संयुक्त वृत्त राजस्थान, फिर संघ से राजस्थान संघ, और वर्तमान राजस्थान से आज का राजस्थान, यानी जो अंतिम चरण है उसका नाम राजस्थान संघ यानी राजस्थान वर्तमान राजस्थान है। अब आगे बढ़ते हैं हम, हर चरण को याद कैसे रखा जाए। तो प्रथम चरण का नाम था मत्स्य संघ और इसकी ट्रिक है, अलवर में मत्स्य संघ के उद्घाटन में गोगी और रिया ने आधा प्याला भरकर नीम शोक मंत्री जिसका नाम मुंशी उदयराज है उसको दिया। तो अलवर में मत्स्य संघ का उद्घाटन था, उसमें गोगी और रिया नाम के दो बालक बालिका ने आधा प्याला भरकर नीम है वो शोक मंत्री मंत्री का पद होगा उसको, जिसका नाम था मुंशी उदयराज उसको दिया। तो इसे याद रखने के लिए जैसे देख सकते हैं, अलवर में यानी अलवर है वो राजधानी है प्रथम चरण की, मत्स्य संघ यानी प्रथम चरण का नाम हो गया। फिर उद्घाटन यानी उद्घाटनकर्ता का नाम क्या होगा, फिर गोगी यानी गोडगिल NV गोडगिल जिसने उद्घाटन किया था प्रथम चरण में। फिर रिया से रियासत हो गई, यानी कौन कौन सी रियासतें हैं आगे, आधा, आ से अलवर, धा से धौलपुर, पर से भरतपुर, कर से करौली। तो आधा प्याला भरकर, ये प्रथम चरण में 4 रियासतें शामिल थी, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। तो अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर हो गई। फिर नीम से निमराना जो कि प्रथम चरण का ठिकाना था उसके बारे में हो गया। फिर शोक मंत्री, शोक यानी शोभाराम कुमाऊत, मंत्री यानी प्रधानमंत्री। प्रथम चरण में प्रधानमंत्री है वो शोभाराम कुमाऊत थे, तो उसको याद रखने के लिए शोक मंत्री शोभाराम कुमाऊत मंत्री, मंत्री यानी प्रधानमंत्री। आगे नाम से नामकरण, प्रथम चरण का नामकरण है किसने किया, तो मुंशी यानी KM मुंशी ने किया। उदयराज, उदय सिंह हो गया, राज से राज प्रमुख, यानी प्रथम चरण में राज प्रमुख है वो उदय सिंह थे। आगे बढ़ते हैं हम, तो प्रथम चरण हो गया, अब द्वितीय चरण की बात करते हैं। तो द्वितीय चरण का नाम था पूर्व राजस्थान। तो इसकी ट्रिक है, पूर्व राजस्थान संघ के उद्घाटन में गोगी, मंत्री गोकुल, राजा भीम व उप राजा बहादुर की उपस्थिति में टोंक के लव कुश शाह ने बूंदी के किशन प्रताप को बांस का झाड़ू भेंट किया। तो पूर्व राजस्थान संघ के उद्घाटन में गोगी, मंत्री गोकुल, राजा भीम व उपराजा बहादुर है वो उपस्थित थे, उसमें टोंक के लव कुश शाह थे, उन्होंने बूंदी के किशन प्रताप को बांस का झाड़ू भेंट किया। तो इसका ट्रिक कुछ इस तरह से, इसके बारे में पूर्व राजस्थान संघ यानी ये द्वितीय चरण का नाम हो गया। उद्घाटन यानी उद्घाटनकर्ता का नाम, गोगी यानी NV गोडगिल, ये उद्घाटनकर्ता का नाम है NV गोडगिल। फिर आगे बढ़ते हैं, मंत्री, मंत्री से प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जो भी द्वितीय चरण में था उसका नाम है।
उस मंत्री हो गया यानी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री। फिर गोकुल, गोकुल से गोकुललाल असावा जो कि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री थे द्वितीय चरण में। आगे बढ़ते हैं, राजा से राज प्रमुख हो गया कि उस चरण में राज प्रमुख कौन था, तो राज प्रमुख का नाम हो गया भीम यानी भीम सिंह। आगे बढ़ते हैं हम, उपराजा यानी उपराज प्रमुख कौन थे, उनका नाम आगे आएगा। इसके नाम के आगे बहादुर, बहादुर से बहादुर सिंह। फिर आता है टोंक, टोंक है वो रियासत थी। लव, लव यानी लावा ठिकाना हो गया। कुश यानी कुशलगढ़ ठिकाना। फिर शाह यानी शाहगढ़ रियासत हो गई। बूंदी से बूंदी रियासत हो गई। किशन से किशनगढ़ रियासत। प्रताप से प्रतापगढ़ रियासत। को से कोटा रियासत। बांस से बांसवाड़ा रियासत। झा से झालावाड़ रियासत। डू से डूंगरगढ़ रियासत। तो कुछ इस तरह से दूसरा चरण भी पूरा हो गया। इसका पीडीएफ मैं आपको लिंक दे दूंगा इसी में डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आगे बात करते हैं तृतीय चरण की, जिसका नाम था संयुक्त राजस्थान। तो इसकी ट्रिक कुछ इस प्रकार है। संयुक्त राजस्थान के उद्घाटन की जलन राजा भूल गए। इधर रिया व उदय के ऊपर भीम ने मंत्र करके मणि चुरा लिया। तो ये इसकी ट्रिक है। संयुक्त राजस्थान यानी चरण का नाम हो गया। फिर उद्घाटन यानी उद्घाटन करता कौन था, तो जलन, जलन यानी जवाहरलाल नेहरू जो कि उद्घाटन करता थे तृतीय चरण के। फिर राजा से राज प्रमुख हो गया। भूल से भूपाल सिंह, आपको थोड़ा बहुत मैचिंग करता हुआ मिल जाएगा तो आपको याद आ जाएगा कि ये नाम था। भूपाल सिंह जो कि उदयपुर के थे, वो राज प्रमुख थे। फिर रिया से रियासत हो गया, यानी कौन कौन सी रियासतें थी, तो उसमें उदय, उदय से उदयपुर हो गया जो कि एक रियासत थी। ऊपर से उपराज प्रमुख कौन थे, भीम से भीम सिंह है, कोटा है वो उपराज प्रमुख थे। मंत्र से प्रधानमंत्री जो कि मैचिंग है। मणि से माणिक्यलाल वर्मा है जो प्रधानमंत्री थे। तो अब आगे एक बात आपको याद रखनी होगी, अंतिम जो 4 चरण है राजस्थान के एकीकरण के, उसमें राजधानी वो जयपुर ही थी सब चरण में। तो अगर आपको याद हो जाए तो अच्छा है, फिर भी मैं ट्रिक में कहीं-कहीं देने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। कल जो 4 चरण बचे हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। तो धन्यवाद। 4 चरण कल पढ़ते हैं।